बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम रियल एनालिसिस की नेक्स्ट वीडियो में आ गए हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिक कंपैरिजन टेस्ट की कुछ एग्जांपल की थी, तकरीबन 5-6 एग्जांपल की थी। तो अब हम न्यू टॉपिक पे आ गए हैं, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, इसकी हम चेक करेंगे कब होता है। तो देखते हैं डेफिनेशन। लेट एफ बी अ रियल वैल्यू फंक्शन। एफ़ जो है हमारे पास रियल वैल्यू फंक्शन है, मीन उसका जो आंसर है वो रियल नंबर आते हैं अप टू वेरिएबल, और इसमें दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, एक्स और वाई। और एक्स बिलोंग टू ए और इन्फिनिटी इंटरवल ए इंटरवल इन्फिनिटी, मतलब कि हम जो एक्स ले रहे हैं वो हम ए इन्फिनिटी इंटरवल से ले रहे हैं, और जो वाई ले रहे हैं वो हम एस से ले रहे हैं। वेयर एस इज़ सबसेट ऑफ, और जो एस है ये हमारे पास रियल नंबर का सबसेट है। सपोज फर्दर डैट फॉर ईच वाई एन एस, हर वाई के लिए द इंटेग्रल ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स वाई डी अल्फ़ा एक्स इज़ कन्वर्जेंट। ये जो ए एल जो हमारे पास इंटेग्रल ए इन्फिनिटी एफ एक्स वाई है, ये कन्वर्ज करेगा हर वाई के लिए इफ़ एफ डिनोट द फंक्शन डिफाइन। कब करेगा? एफ वाई इज इक्वल टू इंटेग्रल ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स वाई डी अल्फ़ा एक्स, ये कन्वर्ज करेगा। ये इसको पॉइंट वाइज हम जो कहेंगे कन्वर्जेंस कहेंगे। तो अच्छा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और सिंपली जो कन्वर्जेंस होती है ना, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ही मतलब कि वो एक पूरे इंटरवल पे वो कन्वर्ज कर रहा होता है, और इसके अपोजिट जो होता है वो मतलब कि पॉइंट पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा होता है। तो अब चलें नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये है ना, अब हमारे पास थ्योरम आ गए। ये थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। इसकी स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी है लेकिन इजी है, इसका प्रूफ भी इजी है, सिर्फ स्टेटमेंट थोड़ी इसकी लेंथी है। तो चलें स्टेटमेंट इसकी हम देखते हैं, वियरस्ट्रास थ्योरम की, वियरस्ट्रास एम थ्योरम। अच्छा, एज्यूम डैट अल्फ़ा। अच्छा, ये जो ऊपर से निशान ये अपवर्ड का लगा हुआ एरो लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये इंक्रीजिंग है ऑन ए इन्फिनिटी। जो हमारे पास इंटरवल यूज़ हो रहा है वो ए टू इन्फिनिटी है। एंड सपोज दैट द इंटेग्रल ए टू बी एफ वाई एग्जिस्ट फॉर एवरी, वो हमारे पास एक इंटरवल जो है, एक हमारे पास इंटेग्रल है एफ एक्स वाई डी अल्फ़ा एक्स, ये हमारे पास एग्जिस्ट करता है ए टू बी इंटरवल में फॉर ई बी ग्रेटर दैन ए। मतलब ये जो ए बी है, जो बी है ये ए से ग्रेटर है, एंड फॉर एवरी वाई इन एस। और जो हमारे पास ये वाई है ये हमारे पास जो है एस से आ रहा है, मीन कि ये वाई बिलोंग कर रहा है एस से। ये जो पीछे भी हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन देख रहे थे उसमें भी देखा है। इफ़ देयर द पॉजिटिव फंक्शन एम डिफाइन, एक हमारे पास एम जो है ये फंक्शन डिफाइन होगा ऑन ए इंटरवल ए इन्फिनिटी। एम जो है हमारे पास फंक्शन है इन्फिनिटी सच दैट द इंटेग्रल ए टू इन्फिनिटी एम एक्स डी एक्स कन्वर्ज। ये हमारे पास जो एम एक्स ए टू इंटरवल इन्फिनिटी में है, ये जो है कन्वर्ज करेगा। एंड एफ एक्स वाई, आपको पता है जब कन्वर्ज करता है तो वो किसी पॉइंट को करेगा। तो जो मॉड एफ एक्स वाई लेस दैन एम ऑफ एक्स फॉर ईच एक्स ग्रेटर दैन ए, मतलब एक्स जो ग्रेटर दैन ए है और वाई एस में से ले रहे हैं। द इंटेग्रल जो हमारे पास इंटेग्रल ए टू इन्फिनिटी है, ये हमारे पास जो होगा एक मिनट। अच्छा, द इंटेग्रल ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स वाई डी अल्फा इज कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन एस। अच्छा, ये जो ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी अल्फा एक्स है ना, ये कन्वर्ज यूनिफॉर्मली करता है। कब करता है? जब ए टू इन्फिनिटी ए टू इन्फिनिटी जो ए इन्फिनिटी एम एक्स डी एक्स है, ये जब कन्वर्ज करता है। मीन के जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई है, टू वेरिएबल फंक्शन है, ये हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा जब ये हमारे पास एम ऑफ एक्स जो फंक्शन है ये कन्वर्ज करेगा। तो ये आपको पता है कि हर यूनिफॉर्मली कन्वर्जन जो होता है वो लाजमी कन्वर्ज करता है। तो अब इसके ये हमारे पास स्टेटमेंट थी। सिंपली स्टेटमेंट ये है कि हमने हमारे पास ये जो एम ऑफ एक्स फंक्शन है ये कन्वर्ज करेगा, ये कन्वर्ज करेगा। तो मतलब शॉर्टकट बात ये है, तो ये जो एफ ऑफ एक्स वाई है ये हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। तो दरमियान में उसकी कंडीशन भी आ जाती है। तो चले स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। स्टार्ट करते हैं। हम जो प्रूफ स्टार्ट करेंगे वो यहाँ से ही करेंगे। इसको सपोज करेंगे
एफ ऑफ एक्स वाई मॉड लेस दैन एम ऑफ एफ। उसके बाद हमने कहा है जी हमारे पास ये गिवन था एक्स जो है ये ग्रेटर दैन ए है और वाई जो हम ले रहे हैं वो एस से ले रहे हैं फॉर ईच। तो अब जो सी हम आगे लेंगे वो बी से ग्रेटर होगा। अच्छा, अब हमने इस जो हमारे पास ये हमारे पास जो इंटरवल है हमने ये सपोज़ किया है, लेकिन हमने जो यहाँ पे इंटरवल लिया है वो बी टू सी लिया है। और अब ये हमारे पास इंटरवल आ गई। अच्छा, इसमें था ऑल मार्ट था। अब हमने कहा है जी लेस जो ये मतलब कि ये लेस है एफ ऑफ एक्स वाई डी अल्फ़ा एक्स बी सी। मत इसमें और इसमें से फ़र्क ये यहाँ पे जो मार्ट था वो बाहर था और इसमें मार्ट जो है इंटेग्रल के हमने अंदर ले लिया है। और ये हमारे पास जो लेस होगा एम ऑफ एक्स से, ये बात आपको समझ आ गई होगी क्योंकि हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, ये हमारे पास जब कन्वर्ट कर रहा था तो ये एम एफ एक्स लेस से आ गया। मीन कि हमने इसको हमने ना उसमें ले लिया है, हमने उसमें इंटरवल लिया है, इंटेग्रल लेके हमने इसको सॉल्व किया है। अच्छा, हमारे पास ये जो एम ऑफ एक्स है ये सामने नज़र आ रहा है, ये फाइनाइट कुछ नंबर मतलब कि फ़ंक्शन है, तो रियल वैल्यू फंक्शन है, ये तो कन्वर्ज कर रहा है। ये हमने कह दी जी कन्वर्ज कर रहा है। अब आपको पता है कन्वर्ज करने से मुराद क्या है। अब कन्वर्ट करने से मुराद ये है कि अब हमारे पास एक एप्सिलॉन होगा जो ज़ीरो से ग्रेटर होगा, एक बी होगा वो भी ज़ीरो से ग्रेटर होगा और एक स्मॉल बी होगा वो कैपिटल बी से ग्रेटर होगा। ये आपको बात पता है। जब हमने कह दिया है जी ये एम ऑफ एक्स है ये कन्वर्ज कर रहा है तो ज़ाहिर सी बात है कन्वर्ज कर रहा है तो उसका कोई एप्सिलॉन होगा जिससे वो ग्रेटर होगा। और उसके बाद हम देखते हैं, एक मिनट इसको मैं सेटिंग कर दूं। अच्छा, अब हमने कहा है जी एम एफ एक्स जो है वो हमारे पास कन्वर्ज कर रहा है, जाहिर सी बात है वो किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है, वो आई को कन्वर्ज कर रहा है। तो हमारे पास जो एप्सिलॉन गिवन है वो लैम्डा बाई 2 है। अच्छा, उसके बाद ये हमने इंटरवल लिया था ए टू बी। अब हम इंटरवल लेते हैं बी टू सी। सेम प्रोसेस हमने किया जी, बी टू सी इंटरवल लिया है। ये हमारे पास इक्वेशन जो थी वो 2 थी, ये हमारे पास इक्वेशन 3 है। अच्छा, यहाँ तक काम मतलब अलग हो गया। अब उसके बाद हमने सपोज़ किया है जी ये हमारे पास जो एम जो फंक्शन था इसकी जो इंटीग्रल की लिमिट थी वो ए टू सी है। अब आपको पता है हमने बहुत से थ्योरम में ऐसे किया है, अगर इंटरवल उसके, अब मिसाल के तौर पर हमने कितनी एग्जांपल किए हैं, अगर 0 to 1 इंटरवल होता था तो हम 0 to 1/2 तो 1/2 से 1 करते। इसी तरह हमने ए सी को ए बी किया और बी सी कर दिया। ये आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। इसके बाद हमने बी सी की वैल्यू या इस इक्वेशन से बी सी की वैल्यू निकाली है तो ए बी दूसरी साइड जाके जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और उसके बाद हमने इस इक्वेशन में अब हमने दोनों साइड मॉड ले लिया है। तो अब मॉड लेके तो हमने अब नीचे इस इक्वेशन में माइनस आई ऐड भी किया है, आई ऐड भी किया है और सब्ट्रैक्ट भी किया है। फिर उसके बाद हमने इनको अलग अलग कर दिया है। तो अब यहाँ से हमने ऊपर इक्वेशन 2 और 3 से हम कह सकते हैं जो ये हमारे ए टू बी था ये एप्सिलॉन बाई 2 था और जो ए टू सी था वो जो है वो भी एप्सिलॉन बाई 2 था। ये टोटल एप्सिलॉन आ गया है। तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है आप स्टार्ट में देखें तो ये जो हमारे पास फंक्शन था ये ग्रेटर था इस फंक्शन से। आप प्रीवियस देखें हमने जब दूसरा मॉड लिया था, एक मॉड जो था वो बाय लिया था फिर अंदर लिया था, जो सबसे पहले लिया था वो ये मॉड था। ये मॉड जो है इससे लेस है तो हम ये कह सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं। तो हमने ये कह दिया जी ये लेस देन एप्सिलॉन था, हमने यही प्रूव करना था बी से ये कन्वर्ट करता है। तो ये काशी कंडीशन आप कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये इंटीग्रल जो है ये हमारे पास ये जो ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी अल्फ़ा एक्स था ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है। हमने यही प्रूव करना था कि अगर एम फंक्शन है वो कन्वर्ज कर रहा है तो ए टू इन्फिनिटी जो फंक्शन होगा ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेट करेगा। हमारा आज का यही लेक्चर था। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी।